आज बात उस राज्य की जहां राजनीति सिर्फ होती नहीं बल्कि हर रोज जन्म लेती है, बिहार। वही बिहार जहां हर सर्वे किसी नई हलचल की शुरुआत करता है। और इस बार जो सर्वे आया है उसने दिल्ली से लेकर पटना तक सत्ता के गलियारों में बेचैनी फैला दी है। कहा जा रहा है कुछ ऐसा है इस रिपोर्ट में जिसने नेताओं की नींद उड़ा दी है। लेकिन मैं सोचता हूं जो नींद बिहार के युवाओं की सालों से गायब है उसका कोई सर्वे क्यों नहीं होता? क्यों कोई एजेंसी ये नहीं बताती कि कितने घरों में रात की नींद बेरोजगारी निगल जाती है? कितनी माताएं अपने बच्चों के बाहर जाने की टिकट काटते हुए रोती हैं? यह सर्वे नहीं दिखाता क्योंकि यह राजनीति का सर्वे है, जनता के दर्द का नहीं। बिहार की राजनीति फिर उसी पुराने मोड़ पर खड़ी है जहां नीतीश कुमार मुस्कुरा रहे हैं और बाकी सब समझने की कोशिश कर रहे हैं आखिर इस बार उन्होंने क्या खेला है। नीतीश कुमार वो नेता हैं जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं और अगर गठबंधन न हो तो खुद ही बना लेते हैं। उनके चेहरे पर हमेशा एक सधी हुई मुस्कान होती है, जैसे कह रहे हो खेल अभी खत्म नहीं हुआ। इस बार भी वही हो रहा है। खबर है कि उन्होंने कुछ ऐसा कदम उठाया है जिसने मोदी शाह जोड़ी को बेचैन कर दिया है। दिल्ली के रणनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बिहार का मूड बदल रहा है। लोग थक चुके हैं वादों से, जुमलों से, और अब पूछ रहे हैं कब तक चलेगा ये खेल। अब अगर आप इस सर्वे को देखें तो कहानी दिलचस्प लगती है। राहुल गांधी पहले से ज्यादा आत्मविश्वास में हैं। उनकी सभाओं में भीड़ बढ़ी है, लेकिन भीड़ सिर्फ सुनने आती है, वोट देने नहीं। उधर मोदी जी हैं जो अब भी विशाल रैलियों में भीड़ जुटा रहे हैं, लेकिन इस बार भीड़ के चेहरे पर पहले जैसी चमक नहीं दिखती। वो सुनते हैं, तालियां बजाते हैं, पर सवाल नहीं पूछते, या शायद अब पूछकर थक चुके हैं। बीच में है अमित शाह, वो जो खुद को राजनीति का मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट मानते हैं, लेकिन इस बार बिहार ने जैसे उनका गणित गड़बड़ा दिया है। रिपोर्ट कहती है बीजेपी पहली बार बिहार में अनिश्चितता महसूस कर रही है। नीतीश रहेंगे या जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं, और राजनीति में जब भरोसा नहीं होता तो चिंता बढ़ जाती है। अब देखिए, बिहार का हर सर्वे सिर्फ आंकड़ा नहीं होता बल्कि एक संकेत होता है। संकेत की जनता किस तरफ सोच रही है, और इस बार संकेत साफ है। लोग अब नारों से नहीं, काम से जवाब चाहते हैं। गांवों में जाइए, लोग कहेंगे सड़कें बन गई हैं पर नौकरी नहीं, स्कूल हैं पर टीचर नहीं, वादा है पर भरोसा नहीं। नेता कहते हैं हमने विकास किया, लेकिन लोग कहते हैं हमने पलायन किया। नेता कहते हैं बिहार बदल गया, लेकिन नौजवान कहते हैं हां बिहार बदला, पर हम नहीं रह पाए। यही वजह है कि यह सर्वे सिर्फ नेताओं की लोकप्रियता का नहीं, जनता की थकान का आईना बन गया है। अब बात करते हैं राहुल गांधी की। इस सर्वे ने उनके लिए थोड़ी राहत की जगह छोड़ी है। कांग्रेस को उम्मीद दिखी है कि शायद बिहार में कुछ बदला जा सकता है। युवाओं में राहुल की छवि सुधरी है। लोग कहते हैं कम से कम वो सुनते तो हैं, लेकिन राजनीति सिर्फ सुनने से नहीं चलती, बदलने से चलती है। और यही राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, भरोसे को वोट में बदलना। दूसरी तरफ मोदी जी की लोकप्रियता अब भी बहुत ऊंची है, लेकिन बिहार में माहौल पहले जैसा नहीं रहा। लोग पूछ रहे हैं डबल इंजन की सरकार थी तो फायदा कहां दिखा? मोदी जी कहते हैं हमने विकास किया, लेकिन आंकड़े कहते हैं रोजगार घटा, उद्योग नहीं बढ़े। और जो पढ़े लिखे हैं वो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु की ट्रेनों में बैठकर जा चुके हैं। अमित शाह का माथा पकड़ना यूं ही नहीं है। बिहार वो राज्य है जो कभी बीजेपी का पूरा भरोसेमंद साथी था। अब वही राज्य सवाल पूछ रहा है, और नीतीश कुमार वही कर रहे हैं जो वो हमेशा करते हैं, संतुलन। वो जानते हैं कब किस नाव में पैर रखना है, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आप सोचिए, आखिर यह सर्वे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया? क्योंकि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, राजनीतिक प्रयोगशाला है। यहीं से देश को दिशा मिलती रही है, कभी जेपी आंदोलन से, कभी मंडल से, कभी गठबंधन की राजनीति से। और शायद इस बार भी बिहार ही तय करेगा कि देश किस ओर जाएगा। अब आते हैं एक और दिलचस्प किरदार पर, चंद्रबाबू नायडू। वो नेता जो हर बार वक्त के साथ अपना रास्ता तय करते हैं।
कभी विरोध में, कभी समर्थन में। इस बार कहा जा रहा है कि उन्होंने विपक्ष और सत्ता दोनों को चौंका दिया है। पहले मोदी सरकार की आलोचना की, फिर उनके करीब आए। राजनीति में इसे कहते हैं मौके की पहचान। नायडू जानते हैं हवा किस दिशा में बह रही है और कब दिशा बदलनी है, और जब वो ऐसा करते हैं तो दिल्ली तक सन्नाटा छा जाता है। बिहार के इस सर्वे के बाद अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, बल्कि यह कि कौन बनेगा जनता का असली प्रतिनिधि। क्योंकि नेता तो बदलते रहते हैं, सत्ता भी आती जाती है, लेकिन जनता की हालत वही रहती है। आज भी बिहार के गांवों में बिजली जाने के बाद कोई नेता नहीं आता, स्कूल गिर रहे हैं, अस्पतालों में दवाइयां नहीं हैं, पर कैमरे सिर्फ नेताओं की मुस्कानें पकड़ते हैं। एंकर टीवी पर चिल्लाते हैं कौन आगे है कौन पीछे, पर कोई नहीं पूछता कौन सुधरेगा। ये वही फर्क है जो रियलिटी और न्यूज के बीच बढ़ता जा रहा है। रियलिटी में आदमी नौकरी ढूंढता है, न्यूज में चैनल टीआरपी ढूंढते हैं। रियलिटी में गांव के किसान को पानी चाहिए, न्यूज में नेता को पोज चाहिए। दोस्तों, बिहार में राजनीति सिर्फ कुर्सी की लड़ाई नहीं है, यह पहचान, उम्मीद और गरीबी के बीच चलती हुई बहस है। यहां हर आदमी एक राजनीतिक विश्लेषक है। चाय की दुकान से लेकर खेत के मेड़ तक हर जगह राजनीति की गूंज है। लेकिन इस बार कुछ अलग है। लोग बोल कम रहे हैं, सोच ज्यादा रहे हैं। ये चुप्पी आने वाले तूफान का संकेत है। नीतीश कुमार, जिनका नाम कभी सुशासन का प्रतीक था, आज असमंजस का पर्याय बन गया है। लंबा राजनीतिक सफर, गठबंधनों के इतने फेरबदल कि अब लोग खुद गिनती भूल गए हैं। बीजेपी के साथ जाना, फिर छोड़ना, फिर मिलना, यह सब अब जनता के भरोसे पर भारी पड़ रहा है। लोग पूछ रहे हैं नीतीश जी आप खुद तय हैं क्या? और यही सवाल अब उनके पूरे राजनीतिक भविष्य पर छाया डाल रहा है। उधर तेजस्वी यादव, वो अब सिर्फ लालू के बेटे नहीं बल्कि भविष्य के चेहरे की तरह देखे जा रहे हैं। उनकी सभाओं में अब भीड़ सिर्फ नारे लगाने नहीं, सुनने आती है। उनका टोन बदला है, कम भावुक, ज्यादा प्रैक्टिकल। जब वो कहते हैं कि हम नौकरी देंगे, जाति नहीं पूछेंगे, तो युवाओं को लगता है कि कोई उनकी भाषा बोल रहा है। ये वही तबका है जो अब बेरोजगारी की जकड़न से तंग आ चुका है। सर्वे बताते हैं कि बिहार के 60% युवा अब नौकरी को सबसे बड़ा मुद्दा मानते हैं। धर्म और जाति पीछे छूट रहे हैं। लेकिन नेता, वे अब भी उसी पुराने कार्ड से वोट जोड़ने की कोशिश में हैं। बीजेपी मोदी फैक्टर पर भरोसा कर रही है, पर बिहार की जमीन पर अब मोदी का असर पहले जैसा नहीं है। लोग पूछ रहे हैं अच्छे दिन बिहार में कब आएंगे, और यह सवाल दिल्ली तक गूंज रहा है। राजद की रणनीति साफ है, वह गठबंधन के भीतर भी खुद को अगुवा बनाना चाहता है। तेजस्वी ने कांग्रेस के साथ समझदारी दिखाई है। वे जानते हैं कि बिना गठबंधन बीजेपी को रोकना मुश्किल है, पर यह भी समझते हैं कि अगर बिहार में बदलाव की लहर उठी तो उसका चेहरा वही होंगे। इसलिए वे हर जिले में युवाओं और महिलाओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। उनके भाषणों में विकास अब सबसे बड़ा शब्द है। नीतीश के लिए यह मुश्किल दौर है। बीजेपी के साथ रहने से नुकसान, छोड़ने से भी खतरा। उनके कई पुराने साथी अब खुलकर बोलने लगे हैं कि नीतीश का दौर खत्म हो रहा है। उनकी छवि अब निर्णायक से संदिग्ध में बदल रही है, और राजनीति में भरोसा जब डगमगाता है तो सत्ता भी दूर चली जाती है। बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। मोदी के नाम पर वोट अब उतने पक्के नहीं रहे। सुशील मोदी साइडलाइन हैं, गिरिराज सिंह विवादों में उलझे रहते हैं। स्थानीय स्तर पर कोई ऐसा नेता नहीं जो जनता से सीधा रिश्ता बना सके। इसलिए पार्टी अभी भी केंद्र की ताकत के सहारे बिहार में सांस ले रही है। इस बीच जनता का मूड साफ दिख रहा है। वे किसी को हराने नहीं बल्कि किसी को मौका देने की सोच में है। गांवों में अब लोग खुलकर कहते हैं, हर बार वादा करते हैं फिर भूल जाते हैं। यह भरोसे का टूटना बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव है। अब जनता सिर्फ नारे नहीं सुनना चाहती, नतीजा देखना चाहती है। सर्वे यह भी कहते हैं कि बिहार में इस बार स्प्लिट वोटिंग बढ़ सकती है, यानी विधानसभा और लोकसभा में जनता अलग अलग सोच के साथ वोट डाल सकती है। ये वही स्थिति है जो नीतीश, बीजेपी और राजद तीनों के लिए चुनौती बनेगी, क्योंकि बिहार में राजनीति अब वैचारिक नहीं विकल्प आधारित हो रही है।
नीतीश की रैलियों में अब पहले जैसी ऊर्जा नहीं दिखती। लोग सुनते हैं पर तालियां कम बजाते हैं। ये वही जनता है जिसने कभी नीतीश को मसीहा कहा था, अब वही पूछती है, सर आपने इतने सालों में क्या बदल दिया? यह सवाल उनके राजनीतिक कद से बड़ा साबित हो रहा है। राजद इस वक्त उम्मीद के साथ चल रही है। तेजस्वी यादव के आसपास नई पीढ़ी का भरोसा बन रहा है। वे सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, गांवों में पहुंच रहे हैं और यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे यंग और रिस्पॉन्सिबल दोनों हैं। बीजेपी जहां भावनाओं का कार्ड खेलती है, तेजस्वी आंकड़ों की बात करते हैं। यह फर्क जनता नोट कर रही है।